प्रेम शब्द जहाँ आता है हमारा ध्यान में राधा कृष्ण की छवि आती है, और जहाँ दोस्त की कहीं बात हो तो कृष्ण सुदामा की छवि आती है। और आज हम लोग राम भरत लक्ष्मण का प्रेम कितना गहरा है, एक भौरा किया कहता है प्रेम में, समझने का प्रयास करेंगे। इसे एक बार जरूर सुनिएगा, मन में एक अलग सी ही शांति मिलती है। कमल रूपी राम है और भौरे रूपी भरत जी महाराज हैं। जब सूर्य उदय होता है तो कमल खिलता है और भौरा उस पर बैठते हैं, और चंद्र उदय होने पर कमल मुरझा जाते हैं और भौरा उसमें बंद हो जाता है, और भौरे उसके अंदर फरफराते हैं। और बाहर आने वाले लोग, उस रास्ते से गुजरने वाले लोग भौरे से कहते हैं, अरे भौरा, तू तो बड़े बड़े लकड़ी को छेद कर रास्ता बना सकता है, लेकिन ये कोमल सी कमल को आप छेद के बाहर क्यों नहीं आ जाता? भौरा कहते हैं, यही तो बात है कि मैं बड़े बड़े लकड़ी को छेद सकता हूँ, सख्त से सख्त लकड़ी को छेद सकता हूँ, लेकिन मैं जिससे प्रेम किया, जिस पे मैंने बैठकर अपना रस पान किया, जिससे मैं अपना प्रेम स्वरूप इस पे बैठा, हम उसको कभी कष्ट नहीं पहुंचा सकते। हम अपनी प्राण त्याग सकते हैं इसी कमल के अंदर में ही, लेकिन मैं कमल को छेद नहीं सकता। भौरा कहते हैं, राम मणि है, भरत दीपक हैं और लक्ष्मण शेष है। जो मणि है वह प्रकाश रूपी भरत हैं, और जो शेष है वह मणि रूपी लक्ष्मण है। राम एक है, भरत 9 है और लक्ष्मण 0 है। जब हम कोई गिनती स्टार्ट करते हैं तो राम कहते हैं पहला शब्द। जब हम कोई पहला पाठ, जब हम कोई पहाड़ा पढ़ाते हो तो पहले हम राम से स्टार्ट करते हैं, तो जोड़ने पर कई सारे अंक आते हैं, और भरत रूपी 9 है। 9 को कभी तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे 9 + 9 18, 18 9 दूना 18, 9 × 2 18। को अगर 9 से 3 के कर लो, 9 से 4 से कर लो, लेकिन 9 ही आते हैं। 9 कभी टूट नहीं सकता। वो भरत रूपी को जोड़ने पर 9 ही आता है, इसलिए भरत कभी टूट नहीं सकता। जब कोई 0 किसी अंक के आगे लग जाए तो 10 को भी 100 बना देता है, 1000 को लाख बना देता है। वो है लक्ष्मण जी महाराज। भगवान राम में मर्यादा का श्रृंगार है, और भगवान कृष्ण में श्रृंगार में मर्यादा है। आस्था, त्याग व भक्ति की मिसाल है भरत का चरित्र। भरत जी से बड़ा धर्म, व्रत या त्याग का संकल्प लेने वाला इस संसार में कोई दूसरा नहीं हुआ। भरत जी के त्याग, तपस्या, धर्म, प्रयाणता से मनुष्य को नई ऊर्जा मिलती है। रामायण में 9 बार भरत शब्द आया है, इसलिए भरत जी को दंभ, लोभ, काम आदि का नाशक माना जाता है। भरत जी प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, आस्था, त्याग, तपस्या, नियम और संयम के प्रतीक हैं। उसकी भक्ति से मनुष्य को यह सभी चीज़ों आसानी से मिल जाती है। इसीलिए हमें भरत चरित्र जरूर पढ़ना चाहिए। हम खुद भी पढ़ें, बच्चे को भी पढ़ाएं, अपने परिवार समेत सब पढ़ें, जिससे भरत चरित्र अगर हमारे अंदर आते हैं, एक भाई का कर्तव्य क्या है, एक पिता का कर्तव्य क्या है, एक राजा का कर्तव्य क्या है, वो हम जान पाएंगे। रामायण जीवन जीना सिखाता है कि जीवन जिया कैसे जाए, विपरीत स्थिति में भी जीवन को कैसे फेस किया जाए। किसी भी तरह से प्रॉब्लम हमारे जीवन में आते हैं, अगर हम रामायण को पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम को फेस करना सिखाता है। कमेंट में जरूर एक बार राम राम लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।